साईराम। गोस्वामी बिंदु जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियों को सुनकर मेरा दिल झूम उठा, क्योंकि उन पंक्तियां मुझे स्वामी की बहुत याद दिलाए। वे कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, जब हम प्रभु के भक्त कहलाते हैं ना, जब स्वामी हमें अपने भक्त मान लेते हैं, तो बस हमें कोई चिंता की बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा मान प्रभु का मान बन जाता है और प्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमारे मान बचाने के लिए, हमारा लाज रखने के लिए। इस विषय में मुझे अपना एक अनुभव याद आता है। सन 2007 या 8 की बात है। उस समय भी मैं ऐसा ही था, मतलब जहां भी जाता हूं, जिनसे भी मिलता हूं, स्वामी के बारे में बात करता हूं, स्वामी की कहानियां सुनाता हूं और अपने अनुभवों को मतलब सुना देता हूं। सब जो भी दिल में है मुंह से निकल जाता है, ऐसे में बात करता था। लेकिन जब हम अधिक बात करते हैं ना, तो कुछ गलत फहमियां भी आ जाते हैं लोगों में। इससे हम बच नहीं सकते हैं और अब भी मुझे ये होते रहता है। सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे गलत कमेंट लिख देते हैं, गंदे कमेंट लिखते हैं। ठीक है, मैं स्वीकार कर चुका हूं ये सबको, ये तो होते ही रहता है, उस समय भी होता था। लेकिन जब एक आंटी जी को मुझ पर गलत फहमी हो गई, तब मैं थोड़ा सा निराश हो गया और थोड़ा गुस्सा भी मुझे आ गया, क्योंकि ये आंटी क्या करने लगी, ये जाके सभी लोग में ये बात फैलाने लगी कि ये अरविंद झूठा व्यक्ति है, वो जो भी बोलता है वो सब झूठ है। ऐसा ही दिखावा करता है कि वो स्वामी का बहुत करीब है, स्वामी के बहुत पास में रहता है, लेकिन ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं सोचा कि ठीक है, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है तो छोड़ दो, लेकिन दूसरों की बुराई उनके पीठ पीछे क्यों कर रहे हो? ऐसे में गुस्से में था और गुस्से से ज्यादा निराशा थी। और उस समय प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम स्वरूप लारा। उन दिनों में स्वामी से मुझे एक ऐसा मौका मिला था उनका फोटोग्राफर बनने का। तो हर रोज मैं मंदिर अपना कैमरा ले जाता था और जितना होता है ना उतना भक्तों का फोटो स्वामी के साथ खींचता था, क्योंकि ये तो उनके लिए जन्म जन्म का भाग्य है ना, स्वामी के साथ फोटो प्राप्त करना। तो ये सोचकर, इस भावना से, विनम्रता से मैं फोटो खींचता था। एक दिन जब मैं ऐसे ही फोटो खींच रहा था, स्वामी आए थे दर्शन के लिए और लेडीज साइड में औरतों की ओर से आ रहे थे। तब मैंने लेंस के थ्रू देखा कि ये जो औरत है ना, मेरी जो बदनाम कर रही थी, वो बैठी हुई थी पहले लाइन में, हाथ में ट्रे था और ये तो मैं जानता था कि कुछ ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आगे बैठी है, शायद चिट लेके वीआईपी लाइन में आई है। और जैसे ही स्वामी पास आ रहे थे, मेरा वो निराशा और गुस्सा वापस उत्पन्न हुए हृदय में और मैं ये सोचने लगा कि मैं इनका फोटो क्यों खींचूं? हाँ, ये मेरे बारे में इतना बुराई करती है, मैं फोटो नहीं खींचूंगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं है, ये तो अपने बीच का पंगा है। इसके कारण मतलब स्वामी के साथ, स्वामी के और भक्त के बीच में कभी भी आना नहीं चाहिए। जो भी आता है ना, वो सबसे बड़ा पाप करता है। बीच में आना मतलब सिर्फ अपने कार्यों से नहीं, अपने शब्दों से और अपने विचारों में भी कोई भी भक्त और भगवान के बीच में आना नहीं चाहिए। ये मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं स्वामी से तुरंत माफी मांगने लगा। मैंने कहा, नहीं स्वामी, मैं क्या गलत सोच रहा हूं। स्वामी, आप इस भक्त को ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, और मैं अच्छा से फोटो भी खींच लूंगा। मतलब ये पश्चाताप में मैंने ये प्रार्थना किया। और जैसे ही स्वामी आए इस आंटी जी के पास, उनको स्वामी ने ब्लेसिंग दिया। स्वामी अक्षता लेके उनके सर पर डाले, उनकी बेटी भी बैठी हुई थी बाजू में, सबको ब्लेसिंग दिया स्वामी ने। और मैं खुश हो गया, मैंने फोटो भी खींचा और बाद में मतलब ये फोटोज उनके लिए भेज भी दिया मैंने। मैं खुश हो गया, मैं सोचा कि हाँ, मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, लेकिन भगवान की दया के कारण सुधार लिया मैंने अपने विचारों को
और स्वामी ने मेरे प्रार्थना स्वीकार कर लिया। फिर स्वामी आए पुरुषों की ओर और जेंट साइड में भी दर्शन दिए, और जैसे आ रहे थे ना मेरे पास, तब एक और विचार मेरे मन में आया। मैं सोचा कि स्वामी, वो जो औरत है ना, वो सबको बोलती रहती है कि मैं ऐसे ही झूठा झूठा बोलता हूं, मैं बस कल्पना करते रहता हूं कि मैं स्वामी का बहुत करीब हूं। स्वामी आज ना, अब जैसे मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे बात कीजिए। वो देखती रहेगी ना, वहां से उसको पता चल जाएगा कि हम दोनों कितने करीब हैं। लेकिन फिर से एक और विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूं अरविंद। तुम्हारे और स्वामी के बीच में जो रिश्ता है ना, वो इतना पवित्र पावन रिश्ता है, प्रेम की रिश्ता है, और वो दिखावा के लिए तुम उसका उपयोग करना चाहते हो। ये तुच्छ विचार है, तुच्छ विचार। जैसा ही मुझे ये लगा, फिर से मैंने एक और प्रार्थना किया और मैंने कहा, स्वामी वो जो मैं सोचा था, प्रार्थना किया था, वो गलत था। मत मत बात करो, नहीं चाहिए, मतलब वो नहीं चाहिए। उसको जो चाहे सोचने दो। हम जानते हैं, मैं जानता हूं हमारे बीच में क्या है, आप जानते हैं, तो बस इतना काफी है। और जैसे स्वामी मेरे पास आए, स्वामी दूसरी ओर मुड़ गए और मेरे तरफ देखे भी नहीं। और मतलब एक तरह से मैं दुखी हुआ कि स्वामी मेरी तरफ नहीं देखे, लेकिन एक और तरह से मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं सोचा कि हाँ, फिर से जो मैंने प्रार्थना किया, स्वामी ने वो प्रार्थना सुन लिया। फिर स्वामी आके स्टेज पर बैठ गए और वेदा चैंटिंग चल रहा था, वेद घोषणा चल रहा था। तच्चंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये, मतलब ये पुरुष सूक्तम चल रहा था और स्वामी बैठकर सुन रहे थे, हम सब भी चैंट कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे। उस समय मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी एक प्रोग्राम तैयार करके आए थे। वे चाहते थे कि स्वामी उन्हें अनुमति दे कि वे स्वामी के सामने कुछ गाना गाए, और वे एक कार्ड पकड़े हुए थे। और उन गायकों में से एक ऐसा लड़का था, अश्वत्थ नारायण, जिससे स्वामी काफी बातचीत करते थे। और इस लड़के की कहानी भी अद्भुत है। वो जब गाता था ना, ऐसा लगता था कि गंधर्व गा रहे हैं, और ऐसा लगता था कि स्वर्ग से सभी भगवान भी आके देख रहे हैं इनका गाना। आप अगर सुने नहीं है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, वहां पर उनका एक गाना मैं डाला हूं। तो वैसे गाते थे ये अश्वत्थ नारायण जी। तो बैठे हुए थे, तो स्वामी पूछे इस लड़के से, अश्वत्थ नारायण से, कि क्या क्या प्रोग्राम क्या है। अब देखिए, स्वामी इस लड़के से हमेशा बात करते थे, और अश्वत्थ का ये भावना था कि दूसरे लोगों को भी कुछ मौका मिले भगवान से बात करने के लिए। इसलिए बाकी जो गायक थे ना, उनसे उसने कहा कि जाके स्वामी को बताओ क्या प्रोग्राम है करके। तो बाकी दूसरा एक जो गायक था, वो आया स्टेज पर, स्वामी को बताया कि स्वामी हम ऐसे गाना गाने वाले हैं, और उसने स्वामी को एक गुलाब फूल दिया। स्वामी लेके उस गुलाब फूल को उसके पॉकेट में रख दिए, फिर भेज दिए, और फिर से पूछे क्या प्रोग्राम क्या है आज। मतलब मैं ये जान गया कि स्वामी चाहते हैं कि अश्वत्थ आगे आए और अश्वत्थ से उनका बातचीत हो। लेकिन फिर से दूसरों को मौका देने के लिए, इस विशाल हृदय, विशाल भाव से अश्वत्थ ने एक और लड़के को भेजा बताने के लिए स्वामी को कि क्या प्रोग्राम है, ताकि उसको भी मौका मिले स्वामी के साथ बातचीत करने का। तो उसने भी जाके स्वामी को बताया कि स्वामी ऐसे गाना गा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम है, और उसने भी एक गुलाब दिया स्वामी को। स्वामी वो गुलाब लिए और फिर से उसके पॉकेट में रख दिए, उसको भी भेज दिए, और फिर से पूछे अभी कि क्या प्रोग्राम है। अब बाकी सब लोग को भी पता चल गया कि स्वामी ये चाहते हैं कि अश्वत्थ से बात करें। तो सभी लोग बोलने लगे अश्वत्थ को कि ए अश्वत्थ, अश्वत्थ तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ कर। तब अश्वत्थ उठा गुलाब लेते हुए अपने हाथ में, वो आया स्वामी के पास, और स्वामी को उसने कहा, बताया कि स्वामी ऐसे प्रोग्राम है, ऐसा गाना गाना चाहते हैं। अब स्वामी मुस्कुराए और स्वामी बोले ठीक है, खुश हो गए, और उसके हाथों से गुलाब लिए, लेकिन उसके पॉकेट में नहीं डाले। अब स्वामी अपनी बाई ओर मुड़कर मेरे तरफ देखकर कुछ उन्होंने कहा। मैं इतना दूर बैठा हुआ था, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मैं उठ के मतलब मन में ही पूछा कि क्या स्वामी आप क्या कहना चाहते हैं। फिर स्वामी ने कहा, और फिर से मुझे सुनाई नहीं दिया। अब मुझे लगा कि अरे स्वामी इतना प्रयत्न कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए, और मैं मतलब सुन नहीं पा रहा हूं। तो मैं उठकर सीधा चला गया स्वामी के पास, और जैसे ही स्वामी के पास गया, स्वामी ने उस गुलाब को मेरे हाथ में थम लिया, और स्वामी ने कहा ये दिखावा के लिए है। वाह! तब मुझे पता चला कि वहां बैठी हुई थी वो आंटी, मतलब अपने आंखों के कोने से मैंने देख लिया कि वहां बैठी है और वो देख रही है,
उनके सामने स्वामी मुझे गुलाब दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और स्वामी कह रहे हैं दिखावा के लिए। अरे भक्त का मान न टलते देखा। मैंने कह दिया था कि स्वामी मैं गलत सोच रहा हूं, ये नहीं चाहिए। फिर भी स्वामी मुझे समझा रहे थे कि अरे तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हमारे स्वामी वैसे हैं, एक बार उनका हम दिल जीत जाते हैं ना, हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं हमारे प्रिय स्वामी। आनंद से मैंने वो गुलाब स्वीकार किया, अपने पॉकेट में रख लिया। आज भी मेरे घर घर में है वो गुलाब सूख गया है, लेकिन उससे जो प्रेम मुझे प्राप्त होता है ना, आज भी ताजा ताजा प्रेम मिलता है मुझे। और हाँ, उसके बाद वो प्रोग्राम हुआ, सभी बच्चे ने गाना गाया और स्वामी भी खुश हो गए। और उस दिन जब आरती लेकर स्वामी निकले ना, तब आता है मेरे पास अश्वथ और मुझसे कहता है कि अरविंद, लगता है मैंने गलती कर दिया, क्योंकि स्वामी ये चाहते थे कि मैं उनके पास आके बात करूं और मैं सोच रहा था कि दूसरों को मौका मिले। इसलिए जब मैं आया ना, मतलब अंत में मैं इसलिए आया क्योंकि सभी लोग बोलने लगे कि अरे तुम जाओ। मैं अपने स्वयं इच्छा से नहीं आया था, ऐसा ही क्योंकि लोग बोल रहे मैं आया, इसलिए स्वामी ने गुलाब मुझे नहीं दिया और तुमसे ये बताया कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। अरे मैंने झप्पी मार दी अश्वथ को और मैंने उससे कहा कि अरे भाई मैं क्या बताऊँ, स्वामी ना एक पत्थर से दो पक्षियों को आशीर्वाद दे दिए हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है वो तुम्हारे लिए सबक है, मेरे लिए एक और सबक है। और मैंने उसे अपना सबक, मैंने जो सबक सीखा था वो समझाया और हम दोनों आनंद से भर गए। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं क्या कहूँ, स्वामी का प्रेम कितना अनोखा है। हम सोचते हैं कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, हम जितना प्यार करते हैं ना भगवान से, उससे अधिक स्वामी हमसे प्यार करते हैं। हम जितना सोचते हैं ना भगवान के बारे में, उससे अधिक भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। इसलिए मुझे लगता है इस जिंदगी में और कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना बेवकूफी है। बस एक ही चीज प्राप्त करने के लिए सब प्रयत्न करना चाहिए, हर प्रयत्न डालना चाहिए, वो है भगवान का आश्रय, भगवान का प्रेम। हे स्वामी, हमेशा तुम हमें अपने विचारों में रखना और हमें आपको अपने विचारों में रखने की शक्ति देना। हमारे दिल में आपके प्रति जो प्रेम है ना, वो हर क्षण बढ़ते रहना चाहिए स्वामी। बस यही प्रार्थना है। धन्यवाद। साई राम।